कृष्ण की वाणी। बच्चे, मुझे पता है कुछ बातें ना तुम्हें बहुत बुरी लग जाती हैं, बहुत चुभ जाती हैं कुछ लोगों की, लेकिन क्या है ना, तुम हंसकर टाल देते हो सिर्फ इसलिए कि आगे बातें ना बढ़े, आगे चीज़ें उलझ ना जाए। बस इसलिए ना तुम हंसी से बातों को टाल देते हो कि रिश्ते खराब ना हो। और सुनो, जिस श्रेणी में तुम आ चुके हो ना मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव ऐसा हो चुका है कि बस तुम मुझ में ही लीन हो चुके हो, तुम्हें किसी से अब कोई मतलब नहीं रहता। तुम्हारा विश्वास अपने कृष्ण पर इतना दृढ़ हो रहा है ना मेरे बच्चे कि क्या ही बताऊं। बहुत प्यारे हो चुके हो तुम, तुम्हारे चेहरे पर मेरा नूर आ चुका है, बहुत प्यारे हो चुके हो, बहुत बहुत प्यारे। और तुम ना मेरे सबसे खास और बहुत प्यारे बच्चे हो। तुम बस कह दो जो चाहते हो ना, बस कह दो एक बारी कि कृष्ण मुझे ये चाहिए। ऐसा किसी की मजाल या मेरी भी मजाल कि मैं वो चीज़ रोक दूं, तुम्हें वो देकर ही रहूंगा, चाहे वो तुम्हारे किस्मत में हो ना हो। किसी ने तुमसे कहा हो कि तुम्हारे किस्मत में नहीं, फिर भी मैं तुम्हें दे दूंगा। चाहे किसी ज्योतिषी ने तुम्हें कह दिया हो कि तुम्हारे भाग्य में वो चीज़ नहीं, फिर भी मैं तुमसे वादा करता हूँ, मेरे वचन है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में वो लिख दूंगा, क्योंकि लिखने वाला मैं हूँ। ज्योतिषी कोई नहीं होता, कोई नहीं होता, बल्कि उस ज्योतिषी का भाग्य भी मैं ही लिखता हूँ। जब मेरे पास तुम आए हो, ब्रह्मांड नायक के पास तुम आए हो, कृष्ण के पास तुम आए हो ना, तो तुम्हें डर कैसा है मेरे बच्चे? कैसा डर, बोलो। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम ना प्रकृति के खिलाफ मत जाया करो। प्रकृति के खिलाफ जाकर अगर तुम कुछ करने की कोशिश करोगे ना, तो वो सब चीज़ें उल्टी पड़ जाएंगी। फिर तुम ही परेशान हो जाओगे और मेरे पास आओगे, कहोगे कि कृष्ण ये क्या हुआ। तो प्रकृति के खिलाफ ना कुछ चीज़ों पर मत जाया करो, और अपने खिलाफ भी तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब मत करो, प्रकृति के खिलाफ मत जाओ। और सुनो, जब तुम मेरी आरती करते हो ना, तो घंटी ज़रूर बजाया करो। घंटी बजाने से ना घर में सकारात्मकता आती है मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने जो अपने घर में पूजा रखवाई है ना, उस पूजा में तुमने मुझे निमंत्रण दिया है ना, तो मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, लेकिन अकेला नहीं आऊँगा, राधा को साथ लेकर आऊँगा। 2 लोग आएंगे तुम्हारे घर पर, 2 लोग जोड़े में आएंगे, और वो राधा और कृष्ण का रूप होगा। क्योंकि देखो मेरे बच्चे, राधा बिना तो कृष्ण अधूरा है ना मेरे बच्चे, तो राधा जी को तो लेके आना ही पड़ेगा ना, तो उनको लेकर भी आऊँगा तुम्हारे घर पर। हम दोनों आएंगे, स्वयं तुम्हारे घर पर विराजित होंगे और तुम्हारे घर पर बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे, बहुत आशीर्वाद। और सुनो मेरे बच्चे, तुम ना जब कुछ बनाते हो ना, कुछ भी, तो मेरे आगे रखा करो भोग के लिए, और फिर जब मैं खा लूँ ना, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ही सही अपने पूरे परिवार में दिया करो। इससे पता है क्या होगा, जो भी उस प्रसाद को ग्रहण करेगा ना, वो मानसिक, शारीरिक और देखना बहुत सारी चीज़ों से ना दूर हो जाएगा, रोग से, तनाव से मुक्त हो जाएगा मेरे बच्चे। और अगर किसी ने उन पर कुछ कर रखा है ना, तो हमें लगता है कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, किसी ने किसी को बस में कर रखा है, ये सब मन में तुम्हारी बातें चलती है ना कभी कभी, तो इन सब चीज़ों से भी छुटकारा मिल जाएगा। जैसे जैसे वो मेरा ग्रहण करेंगे ना प्रसाद, वैसे वैसे वो सब चीज़ें दूर हो जाएंगी उनके अंदर से, सब चीज़ें मेरे बच्चे। और सुनो, मेरा ध्यान करते हो, मेरा स्मरण करते हो, तो अलग से समय मत निकाला करो। जिस समय तुम मेरी पूजा करते हो, पाठ पढ़ते हो, मेरा मंत्र जाप करते हो ना, तो बस वही बहुत है मेरे बच्चे। मेरे लिए अलग से ध्यान करने बैठो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। और अगर तुम खाली बैठे हो तब तुम कर सकते हो। वैसे मैं तुमसे कहूँ ना, तो सुबह, शाम और रात, तुम चाहो तो इस समय भी कभी भी मेरा ध्यान कर सकते हो, जब भी तुम्हारे पास खाली समय हो। लेकिन सबसे शांति वाला माहौल ना मेरे बच्चे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। अगर तुम उस वक्त में, उस समय में अगर मेरा ध्यान करोगे ना, तो तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा, तुम्हें शांति महसूस होगी, तुम्हारा मन एकचित हो जाएगा, तुम्हारा जो ध्यान है ना वो भटकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं भटकेगा। और वैसे ना तो ज़रूरी नहीं है कि तुम मेरा ध्यान करने अलग से बैठो, अपना समय इधर से उधर छोड़ दो, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दो और सारे काम वाम छोड़ छाड़ कर मेरे ध्यान करने बैठ जाओ। देखो, वो भी गलत है। जो संसारिक जिंदगी मैंने तुम्हें दी है, जिम्मेदारियां तुम्हें दी हैं, वो भी मेरी एक सेवा है, वो भी मेरी एक पूजा है, तुम्हें वो भी करनी है। बस ना, जब तुम इधर उधर अपना समय व्यर्थ करते हो ना लोगों से बातें करके, वो भी किसी बिना ज़रूरत के विषय की, जब कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो कोई विषय ही नहीं है, बस ऐसे ही बातें करना, किसी के साथ में अपना समय व्यर्थ करना, तो वो सब चीज़ें गलत है मेरे बच्चे। उससे बेहतर है कि तुम मेरी पूजा करो, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है मेरे बच्चे। और ये क्या मेरे बच्चे, तुम्हें क्या लगता है
कि गलत रास्तों पर जाके छोटे रास्ते अपना कर तुम चीज़ों को हासिल कर लोगे। देखो, मानता हूँ कि हर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तुम भी सुख शांति चाहते हो, तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे पास वो हर एक चीज़ हो, सुख चाहते हो, सुख की प्राप्ति चाहते हो, धन दौलत चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन छोटे रास्तों से कमाना अपनाना ये बहुत गलत है। तुम जानते हो, गलत रास्तों का परिणाम मेरे बच्चे हमेशा गलत ही निकलता है। जितनी जल्दी तुम गलत रास्ते की तरफ बढ़ते हो, जितनी जल्दी तुम्हें उन्नति प्राप्त होती है ना, उतने जल्दी ही वापस भी आ जाते हो। तो इस बात को सोच समझ कर चलना, क्योंकि मेहनत कर कर, अपने कर्म कर कर तुम्हें वक्त लग सकता है, लेकिन वो जिंदगी भर के लिए होता है। कुछ चंद दिनों के लिए तुम्हें ये सब अगर चाहिए ना, तो इन चंद दिनों के लिए ऐसा मत करो। करना है तो लंबे समय के लिए करो, मेहनत करो, दुगनी मेहनत करो, दिन ब दिन मेहनत करो। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी मेहनत को रंग मैं लगाऊंगा, तुम्हारी मेहनत मैं पूरी करूंगा, तुम्हारी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी, तुम्हारी मेहनत सफल रहेगी मेरे बच्चे। पहले तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब मैं हूं ना। अब चिंता क्यों करते हो तुम? मैं कर दूंगा सब कुछ। और अगर तुम मेहनत करोगे, कर्म करोगे ना, तो तुम ऐसी ऐसी चीज़ों से टकराओगे जिससे तुम पहले डरते थे, और उन सब चीज़ों का डर मैं तुम्हारे अंदर से ऐसे निकलवा दूंगा ना कि अगर वो चीज़ें तुम्हारे सामने अगर खड़ी भी हो जाए ना, तब तुम डर ना पाओ। सामना ऐसे करो डट कर कि कुछ है ही नहीं तुम्हारे लिए वो। ऐसा बनाऊंगा तुम्हें, इतना मजबूत, इतना लोहा बना दूंगा ना कि कोई तुम्हें कुछ कहने से पहले 10 बार सोचेगा कि तुमसे कहें या ना कहें। तुम देखना, और तुम्हारे अंदर भी इतना आत्मविश्वास आ जाएगा कि तुम भी ना फिर डरोगे नहीं, किसी चीज़ से नहीं डरोगे, किसी भी। और जो चीज़ तुम हासिल करना चाहते हो ना, वो सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ। और सुनो, ये चीज़ हमेशा याद रखना, हर नौकरी हर चीज़ के लिए सही नहीं होती, हर इंसान के लिए सही नहीं होती। किसी को नौकरी अच्छी लगती है तो किसी को व्यवसाय अच्छा लगता है, किसी को नौकरी कर कर शाम के वक्त अपना समय बिताना अच्छा लगता है, तो कई मेरे बच्चों को 24 घंटे काम करना बहुत अच्छा लगता है, व्यवसाय करना बहुत अच्छा लगता है। तो सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपना उनका रहने का तरीका है। तो किसी को तुम दबाव नहीं डाल सकते कि वो व्यवसाय छोड़कर नौकरी कर ले या नौकरी छोड़कर व्यवसाय कर ले। सबका अपना अलग अलग है, तो किसी पर भी दबाव मत डालना। अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है ना, तुम चाहे मेहनत करो, तब तुम्हारी कोई प्रशंसा करे तो खुश हो जाया करो। अगर कोई तुम्हें शाबाशी दे तब भी खुश हो जाया करो। अगर कोई तुम्हें उल्टा सीधा बोले तब भी तुम खुश हो जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे। और तुम्हें ना किसी की तारीफों की ज़रूरत है ही नहीं। तुम्हें तो बस मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ ना, बस वही तुम्हारे लिए काफ़ी है। और एक बात कहूँ, कुछ तारीफ़ें होनी या बुराई होनी भी बहुत ज़रूरी होती है मेरे बच्चे। अगर बुराई नहीं होंगी तो ज़िंदगी में सुधार कैसा आएगा? कैसे तुम बेहतर बन पाओगे? सही तरीके अपना कैसे पाओगे? तो कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए ना जो तुम्हारी बुराई भी करे मेरे बच्चे, तभी तो तुम आगे बढ़ पाओगे, तभी तो तुम अपने आप को बेहतर बना पाओगे और निखार पाओगे और आगे तरक्की की तरफ ले जा पाओगे, अपने आप को समझकर आगे बढ़ा पाओगे, और जो चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में गलत है उन्हें बाहर निकाल पाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? जिस देवी देवता से तुम जो चीज़ चाह रहे हो ना, तो ठीक है, वो सब तुम्हें मिल जाएगा। सब कुछ आने वाला ही है, सारी कुछ तैयारियां हो चुकी है तुम्हें मिलने के लिए। लेकिन तुम्हें एक काम करना है, उनके लिए जिनको तुम मानते हो ना, उनका अच्छे से श्रृंगार करना है, बहुत सुंदर तरीके से। और ना उनके लिए नई पोशाक लेकर आनी है, उनको नई पोशाक पहनाकर उन्हें अच्छे से श्रृंगार करना। लेकिन अभी नहीं मेरे बच्चे, आने वाले त्योहार पर, आने वाला त्योहार जो होगा ना, उस त्योहार पर उन्हें बहुत अच्छे से तैयार करना, उनकी पूजा करना, और जो तुम चाह रहे हो ना उनसे, वो तुम्हें देने को तैयार है। बस वो तुम्हें मिलने ही वाला है मेरे बच्चे। तुम ना बहुत खुशनसीब हो कि तुम मेरे चरणों में हो। तुम मेरे चरणों में हो तो डरो मत, मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।